नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। जीवन एक संघर्ष है और हम सभी इस संघर्षपूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं, इस जीवन का स्वाद चखना चाहते हैं। इस खेल में हम अंतिम पड़ाव तक डटे रहना चाहते हैं। ऐसे में हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो ही जाती है। कभी आर्थिक तंगी तो कभी व्यापार से संबंधित, कभी यह समस्या हमारे परिवार से संबंधित होती है तो कभी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। ऐसी अन्य बहुत सी परेशानी हैं जो हमारे जीवन को कठिनाइयों से भर देती हैं और हमारा जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है। आज हम आपके जीवन की ऐसी ही 10 बड़ी परेशानी और उनके समाधान के बारे में आपको यहाँ बताएंगे। अगर आप बताए गए सभी उपायों को नियमित रूप से करते हैं तो जल्दी ही आपको अपनी इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। अगर आपको किसी भी प्रकार का भय हो तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान अवश्य दें और वहीं बैठकर धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा आपको 5 मंगलवार या शनिवार तक अवश्य करना है। इससे आपके जीवन में हर प्रकार का भय समाप्त हो जाएगा और आपको अपने भय से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात को बेचैनी रहती है, तो एक छोटा सा उपाय करिए। एक शंख लीजिए, उसमें जल भरकर रात को रख दीजिए। सुबह उठकर वह पानी आपको ग्रहण करना है। आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपके विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाने से आपकी विवाह संबंधित सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गुरुवार के दिन वट वृक्ष, पीपल या केले के वृक्ष पर जल अवश्य अर्पित करें। इससे भी विवाह में आने वाली सभी अड़चनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे को भी नज़र लगती है तो बच्चे के ऊपर से नज़र दोष को दूर करने के लिए रविवार और मंगलवार के दिन एक लौंग उसके ऊपर से उतारकर फेंक दें। अगर अक्सर किसी काम में आपको बार बार बाधा उत्पन्न होती है तो काम को शुरू करने से पहले एक लौंग को अपने ऊपर से घुमाकर बाहर की तरफ फेंक दें। अगर आपको अपना घर बनाने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो नीम की लकड़ी से एक छोटा सा घर बनाएं और इस घर को अच्छी तरह से सजाकर किसी मंदिर में ले जाकर दान अवश्य करें। इससे आपको अपने घर प्राप्ति के अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको धन प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो शुक्रवार को सुबह माता महालक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं और श्री सुक्ता का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी धन प्राप्ति के स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो बुधवार के दिन 1.25 पाव मूंग को उबाल लें और उसके बाद उसमें घी और शक्कर मिलाएं। इस मिश्रण को गाय को खिला दें। यह उपाय नियमित रूप से करने पर जल्दी ही आपकी कर्ज की समस्या दूर होने लगती है। जब तक आपका कर्ज समाप्त ना हो तब तक इस उपाय को नियमित रूप से अवश्य करें। अगर आपका धन फंसा हुआ है और वापस नहीं प्राप्त हो रहा है तो कपूर की अग्नि में 21 लौंग का हवन अवश्य करें।
हर लौंग पर ओम महालक्ष्मी का जाप करते हुए कपूर पर आहुति दें और शीघ्र ही धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपका फंसा हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो जाता है। अगर आपने एक प्लॉट खरीदा है परंतु उस पर मकान निर्माण नहीं हो पा रहा है, मकान निर्माण में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप अपने प्लॉट में अनार का पौधा पुष्प नक्षत्र में लगाएं। फिर देखिए आपके मकान निर्माण के योग जल्दी ही बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर या आपके किसी प्रियजन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो यह उपाय अवश्य करें। जब इंसान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो उसके शरीर को ऊर्जा देने वाले पंच तत्व काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंसान के जीवन पर असर पड़ता है। ऐसे में उस व्यक्ति की कलाई पर काला धागा अवश्य बांधें, जिससे उसके शरीर के पंच तत्व पूरी तरह से सक्रिय होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन नमक या हल्दी के पानी का स्नान अवश्य कराएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो चंदन का प्रयोग अवश्य करें। चंदन न सिर्फ आपके मन को शांत रखता है, साथ ही इसके प्रयोग से राहु दोष से भी आपको राहत मिलती है। इसके अलावा रोज़ माथे पर चंदन का तिलक लगाने से थकान, रक्त विकार, दस्त, सिर दर्द आदि जैसे रोग सही हो जाते हैं। इसलिए जो लोग इन रोगों से ग्रस्त हैं वो चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपनी परेशानी का हल प्राप्त हो चुका होगा। बताए हुए सभी उपायों को यदि आप नियमबद्ध तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्या है उनसे आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। नमस्कार।